दोस्तों, यह कहानी एक अंधेरी और ठंडी रात थी। मुंबई की भीड़ भाड़ और चहल पहल से दूर एक वीरान इलाके में स्थित एक प्राचीन हवेली के बारे में शहर में चर्चा हो रही थी। इस हवेली के रहस्यमय गायब होने की घटनाओं ने हर किसी के मन में डर और हैरानी भर दी थी। कई लोगों का दावा था कि हवेली में अजीबोगरीब चीजें होती हैं। पुलिस की हिम्मत भी वहां तक पहुंचने की नहीं हुई, लेकिन अब सीआईडी टीम को इस रहस्य को सुलझाने की चुनौती दी गई थी। एसीपी प्रद्युमन अपने खास अंदाज और अडिग जज्बे के साथ इस केस की जड़ तक पहुंचने का फैसला कर चुके थे। उनके साथ उनकी भरोसेमंद टीम दया, अभिजीत और डॉक्टर सालुंखे भी तैयार थे। लेकिन इस बार उनका सामना न केवल अपराधियों से, बल्कि एक भयानक और अलौकिक ताकत से होने वाला था। रात के 10 बजे सीआईडी मुख्यालय में एक अज्ञात फोन कॉल आया। दूसरी तरफ से आवाज धीमी और कंपकंपाती थी। आप लोग उस हवेली तक क्यों नहीं जाते? वहां एक सच छुपा है। जो दिख रहा है वह असली नहीं है, कोई और भी है। और फिर लाइन कट गई। एसीपी ने तुरंत केस की गंभीरता को भांप लिया। अभिजीत, दया, हमें तुरंत उस हवेली में जाना होगा। ये मामला कुछ बड़ा है, उन्होंने आदेश दिया। कुछ ही घंटों में सीआईडी की गाड़ी उस हवेली के सामने खड़ी थी। हवेली की हालत देखकर टीम सन्न रह गई। बड़े बड़े लोहे के गेट जंग खा चुके थे और हवेली के अंदर अजीब सी लालटेन की रोशनी झलक रही थी। हर तरफ सन्नाटा और ठंडी हवा का सर्द एहसास था। सर, यह जगह बहुत अजीब लग रही है, दया ने दरवाजे को ध्यान से देखते हुए कहा। डरने का वक्त नहीं है दया, हमें सच्चाई पता लगानी है, एसीपी ने अपने खास अंदाज में कहा। जैसे ही टीम ने हवेली का मुख्य दरवाजा खोला, वह खुद ब खुद जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। हवेली के अंदर की हवा भारी और दबी हुई थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनके चेहरे ऐसे लग रहे थे मानो वह हर कदम पर टीम को घूर रहे हों। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा झूमर था जो अचानक झूलने लगा। हवा के झोंके के साथ किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। दया ने गुस्से और डर के मिश्रण में कहा, यहां कुछ तो गड़बड़ है, सावधान रहो, यह कोई साधारण जगह नहीं लगती, एसीपी ने गण संभालते हुए कहा। तो साथियों, इस कहानी को शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने बारे में छोटा सा परिचय जरूर दे दें कि आप कहां से हैं और आपका नाम क्या है, जिससे मेरा आपसे जुड़ाव और बेहतर हो सके। और आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। कहानी शुरू होती है। अब जांच के दौरान टीम ने अलग अलग दिशा में जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही एसीपी अकेले एक कमरे में दाखिल हुए, वहां का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के अंदर का माहौल और भी डरावना था। वहां हर तरफ अजीबोगरीब संकेत बने हुए थे। अचानक एसीपी की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, अभिजीत, दया, मुझे लगता है कि। और फिर आवाज थम गई। जब दया और अभिजीत ने कमरे में पहुंचने की कोशिश की तो वहां कोई नहीं था। कमरे में केवल एक पुरानी किताब थी, जिसमें एक काले धागे से लिपटा हुआ पन्ना रखा था। अभिजीत ने किताब उठाई और उसमें लिखा था, यह हवेली मेरे कब्जे में है, जो भी यहां आएगा वह मुझसे बच नहीं पाएगा। सर को इसी किताब से जोड़कर फंसाया गया है, यह आत्मा का काम है, दया ने कहा। आत्मा की पहेली और दया अभिजीत की हिम्मत। हवेली के एक छुपे हुए तहखाने में दया और अभिजीत को एक गुप्त रास्ता मिला। जैसे ही वे वहां पहुंचे, एक काली परछाई उनके सामने प्रकट हुई। वह आत्मा थी जिसने हवेली को अपनी कैद में रखा हुआ था। तुम मेरे खेल में फंस चुके हो। अपने एसीपी को बचाने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा, आत्मा ने अपनी भयानक आवाज में कहा। मैं वह चीज हूं जो कभी झूठ नहीं बोलती, पर हर कोई मुझसे डरता है। मैं क्या हूं? दया और अभिजीत ने तुरंत विचार किया। यह सच्चाई है, जवाब है सच्चाई, अभिजीत ने कहा। आत्मा चिल्लाई, तुम जीत गए, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। आत्मा की हार के साथ तहखाने का दरवाजा खुला और अंदर एसीपी प्रद्युमन बेहोश पड़े मिले। अभिजीत और दया ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की। सर, आप ठीक हैं? दया ने पूछा। हाँ, दया, यह आत्मा हमें फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमारी टीम के इरादे उससे ज्यादा मजबूत थे। हमें यह हवेली हमेशा के लिए बंद करनी होगी, एसीपी ने दृढ़ता से कहा।
सीआईडी टीम ने हवेली के राज्य को उजागर करते हुए यह तय किया कि इसे सील कर दिया जाए ताकि कोई और इसमें न फंसे। सीआईडी टीम ने हवेली के रहस्य को सुलझा लिया था, लेकिन यह मामला उनके लिए केवल एक केस नहीं था। यह उनके विश्वास, साहस और टीम वर्क की परीक्षा भी था। कई बार डर केवल हमारे मन का भ्रम होता है, लेकिन सच्चाई और साहस हमें हर डर पर जीत दिला सकता है, एसीपी प्रद्युमन ने कहा। सीआईडी टीम ने हवेली को सील करने का निर्णय लिया, लेकिन एसीपी प्रद्युमन को लग रहा था कि मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अभिजीत, यह आत्मा सिर्फ डराने के लिए नहीं थी। इसके पीछे कुछ ऐसा है जो हमें अभी तक समझ नहीं आया। हमें इसे और गहराई से जांचना होगा, एसीपी ने गंभीरता से कहा। डॉक्टर सालुंखे ने हवेली से मिले पुराने दस्तावेजों और किताबों का विश्लेषण शुरू किया। यहां कुछ अजीब है प्रद्युमन। यह हवेली किसी राजा की थी और कहा जाता है कि उसने यहां एक खजाना छुपाया था, लेकिन राजा और उसकी रानी दोनों रहस्यमय तरीके से मारे गए। शायद यह आत्मा उसी राजा या रानी की है। अगर ऐसा है तो यह आत्मा सिर्फ खजाने की रखवाली कर रही है, लेकिन वह खजाना अब भी यहां कैसे है और इसे कोई क्यों नहीं ले गया? अभिजीत ने हैरानी से पूछा। शायद खजाना ही इस हवेली के रहस्यों की चाबी है, एसीपी ने कहा। सीआईडी टीम ने एक बार फिर हवेली में प्रवेश करने का फैसला किया, लेकिन इस बार वे पूरी तैयारी के साथ गए। आधुनिक उपकरणों और तकनीकों का इस्तेमाल कर उन्होंने हवेली के उन हिस्सों की तलाशी ली जहां सामान्य तौर पर कोई नहीं पहुंच सकता था। तहखाने में दया को जमीन में एक जगह थोड़ी कमजोर लगी। सर, यह जमीन खोदी गई लगती है। हो सकता है यहां कुछ छुपा हो। जब उन्होंने उस जगह को खोदा तो वहां से एक गुप्त दरवाजा निकला। यह दरवाजा एक सुरंग में खुलता था। सुरंग के अंदर दीवारों पर प्राचीन चित्र और राजा के समय के हथियारों के निशान थे। सुरंग के अंत में एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक लोहे का तिजोरी नुमा बॉक्स रखा था। यह खजाना हो सकता है, दया ने कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने तिजोरी को छूने की कोशिश की, एक जोरदार आवाज गूंजी, जो भी इस खजाने को छुएगा उसकी मौत तय है। अचानक पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका स्वरूप और भी भयानक था। मैंने तुमसे कहा था, यह खजाना किसी का नहीं हो सकता। यह मेरे राजा का है। इसे छूने की हिम्मत मत करना। हम यहां खजाने के लिए नहीं आए हैं, हम सच जानने आए हैं, एसीपी ने आत्मा से कहा। आत्मा ने हंसते हुए कहा, सच यह है कि मेरे राजा को धोखा दिया गया और मैं, उसकी रानी, इस खजाने की रक्षा के लिए हमेशा यहां रहूंगी। जो भी इसे लेने आएगा वह मरेगा। लेकिन यह खजाना अब किसी काम का नहीं। यह राजा की विरासत है जिसे सही तरीके से संभाला जाना चाहिए। अभिजीत ने आत्मा को समझाने की कोशिश की। आत्मा की आंखों में क्रोध था, लेकिन जब उसने सीआईडी टीम की ईमानदारी देखी तो उसका स्वर थोड़ा नरम हो गया। अगर तुम इसे किसी गलत हाथों में नहीं जाने दोगे तो मैं इसे छोड़ सकती हूं, लेकिन याद रखना, अगर इसे लूटने की कोशिश हुई तो मैं फिर लौट आऊंगी। सीआईडी टीम ने खजाने को सुरक्षित तरीके से पुरातत्व विभाग को सौंप दिया ताकि इसे संग्रहालय में रखा जा सके। यह खजाना राजा की वीरता और उस समय की कहानी को दर्शाता था। हवेली को सील कर दिया गया और उसे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित करने का निर्णय लिया गया। सर, यह केस हमारे लिए आसान नहीं था। हमने न केवल डर का सामना किया, बल्कि एक ऐतिहासिक सच्चाई को उजागर किया, दया ने कहा। यह केस हमें याद दिलाता है कि हर डर के पीछे एक सच्चाई होती है, और जब तक हमारी टीम साथ है, हम हर सच्चाई तक पहुंच सकते हैं, एसीपी प्रद्युमन ने मुस्कुराते हुए कहा। टीम मुख्यालय लौट आई और इस तरह सीआईडी ने एक और रहस्यमयी केस सुलझा लिया। लेकिन हवेली की कहानी हमेशा के लिए एक यादगार अनुभव बन गई। यह केस खत्म हो गया, लेकिन हवेली से जुड़ी कहानियां लोगों के बीच डर और रोमांच का विषय बनी रहीं। क्या आत्मा कभी वापस आएगी? क्या कोई और रहस्य छिपा है? यह भविष्य के लिए एक रहस्यमय सवाल बनकर रह गया।